अक्टूबर की 5 तारीख को हमने असातिज़ा का दिन मनाया, लेकिन जापान में असातिज़ा का दिन मनाने का कोई रिवाज नहीं है। जापान एक तरक्की याफ्ता लेकिन काफी अजीब मुआशरा है। एक बच्चा चोरी करता पकड़ा जाए तो पुलिस इसके वालिदैन की जगह पहले इसके उस्ताद को ढूंढ कर बताती है कि जनाब आपका फलां शागिर्द चोरी करते पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी वहाँ उस्ताद का कोई दिन नहीं मनाया जाता। जापानी दुनिया भर में अपनी तालीम और तरबियत के लिए मशहूर हैं। डिसिप्लिन और अदब के लिए इनकी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है, लेकिन इनका तालीमी बजट बावजूद इतना दौलतमंद होने मुल्क के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत ही कम है। अलबत्ता असातिज़ा की तनख्वाह अमेरिका से भी ज्यादा है। जापान में तालीम का सारा महवर उसका उस्ताद है, लेकिन जापानी असातिज़ा का दिन फिर भी नहीं मनाते। कोई परिंदा अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखा सकता। ये एक ऐसा हुनर है जिसे बच्चा खुद सीखता है। कुदरत ने इसकी फितरत में उड़ने की ख्वाहिश देकर भेजा होता है। जापानी तालीमी सोच भी ऐसी ही है। वो भी कहते हैं कि कल की उड़ान सीखना बच्चे की फितरत में है, हमने बस इसकी फितरत की तरबियत करनी है। इसलिए रोजाना जब बच्चे अपने क्लासरूम्स में आते हैं तो उस्ताद के सामने झुक जाते हैं। किसी ट्रेन में उस्ताद का बैज लगे नौजवानों को बूढ़े जापानी सीट खाली करके जबरदस्ती बिठा देते हैं। स्टेशन पर इनके लिए खुसूसी अलग बैचेज होते हैं। दुकानों में इनके लिए अलग खुसूसी रियायत होती है। बच्चे और इनके वालिदैन दोनों उस्ताद के सामने इज्जत से सर झुकाते हैं और ये सारा साल और हर दिन होता है। इसलिए जापान में टीचर्स डे नहीं मनाया जाता। हम दिन तो मनाते हैं, लेकिन यहाँ ना तो कोई उस्ताद की इज्जत है और ना ही उस्ताद अपने पेशे को इज्जत देते हैं। मुआशरे में तरबियत का म्यार देखकर पता चलता है यहाँ तालीम का कत्ल कई नस्ल कबल शुरू हो चुका है। अब तो सिर्फ मातम ही रह गया है। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मैं किसी काम से अमेरिका की एक अदालत में गया। वहाँ जाकर मैंने अपना तारुफ करवाया कि मैं उस्ताद हूँ। वहाँ पर जज समेत तमाम अमला और सामीन भी खड़े हो गए। उन्होंने जो इज्जत और तकरीम मुझे दी, यहाँ से मुझे वाज़ेह हो गया कौमों की बुनियाद या कौमों की तालीम और तरबियत में उस्ताद का कितना अमल दखल है। आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में देख लीजिए, असातिज़ा को पकड़ पकड़ कर थानों में बंद किया जा रहा है। फकत वजह सिर्फ इतनी सी है कि उस्ताद अपने हकूक के लिए बाहर आते हैं। हकूक के लिए बाहर आना, एहतजाज करना दुनिया के तमाम सिविल मुआशरे में जायज होता है। जो कौमें सिविलाइज्ड होती हैं उनमें एहतजाज जायज होता है, लेकिन पाकिस्तान के यहाँ तो असातिज़ा इकराम को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इन पर 16 MP और 13 MP भी लगा दिया जाता है। कहाँ जाएगा हमारा मुआशरा जहाँ उस्ताद की इज्जत नहीं है? समझ लो वहाँ किसी की इज्जत नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे एक लफ्ज भी अगर किसी ने सिखाया तो वो मेरा आका और मैं उसका गुलाम हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि उस्ताद की कितनी कदर बताई गई है हमारे मुआशरे में और इस्लाम में, लेकिन हम ना अपने इस्लाम को समझ सके हैं और ना ही अपनी सकाफत को और ना ही अपने मुआशरे को।